वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की आमद पर कोलालमपुर की शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशियन परचमों से सजा दी गई। दौरे के दौरान दोनों वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह हासिल हुई। सिफारती और माशी महाज पर भी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा खुशाइन है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का खिताब। कहा, जलाओ घिराव की सियासत मुल्की मफाद में नहीं, मुल्क में हम आहंगी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने आप को पंजाब की तरक्की के लिए वक्फ कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो चल रहा है खत्म होना चाहिए। पंजाब हुकूमत का असल निशाना वफाकी हुकूमत है। पंजाब हुकूमत सुन ले, हम उनकी पिच पर नहीं खेलेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट जारी रखेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला पंजाब का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि धमकियां दी जा रही हैं कि उंगलियां तोड़ देंगे। जान लें, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, यहाँ सबकी मर्जी चलेगी। नफरत की सियासत ना फैलाएं। मेरा मेरा का गर्दान के बजाय आवाम की खिदमत करें। पंजाब में फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म के तानों से गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। आप मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो छुट्टी के रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ना पड़ती। सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, अभी सैलाब मुतासरीन की मदद ज़रूरी है। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की पंजाब हुकूमत पर तजवीज़। कहती हैं, पंजाब हुकूमत को मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पीपल्स पार्टी हर सूबे के अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली सर्वे तंदही से जारी। 27 अजलाह में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमों का जायजा। फ्लड सर्वे के लिए दूर अफ्तादा इलाकों के लिए कश्तियों पर मुतासरा इलाकों का विजिट। डायरेक्टर जनरल PDMA के मुताबिक 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया। मुख्तलिफ अजलाह में 88,000 से ज़ायद किसानों से सैलाब में फसलों के नुकसानात की तफसीलात हासिल। 3,42,000 एकड़ से ज़ायद सैलाब मुतासरीन की अराजी की निशानदेही मुकम्मल। फ्लड सर्वे की टीमों ने सैलाब से मुतासरा 37,000 मकानात का डेटा हासिल कर लिया। पंजाब में कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे इजलास। इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट और फ्लड सर्वे पर अफसरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल। इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलतें, डिसिप्लिन का पर भी गौर किया गया। मरियम नवाज ने पंजाब में मयसर सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर्स को सैलाब मुतासरा इलाकों में शफाफ और तेज़ तरीन फ्लड सर्वे यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। फ़लस्तीन की एक रियासत और वही एक रियासत, बाकी धोखा है। अवाम की उमंगों के खिलाफ कोई काम किया गया तो लोग नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गज़ा मार्च से खिताब। कहा, हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए डरता है। हुक्मरान तबका हमेशा अवामी तहरीक से खौफज़दा रहता है। अगर डिप्लोमेसी नहीं आती तो हमास से सीख लो। गज़ा के लोग इस्तकामत का पहाड़ बने हुए हैं। हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए। हमास गज़ा को अबूरी फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सुपुर्द करने पर आमादा।
मिस्र में इसराइल से बिलावास्ता मुज़ाकरात शुरू। सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइम लाइन पर आमादगी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया और यूएई का ट्रंप के फौरी जंग बंदी मुतालबे का खैर मकदम। तजवीज़ में यरगमालियों की रिहाई और फौरी मुज़ाकरात के आगाज़ पर बात की गई। इसराइल अब मंसूबा नाकाम बनाने पर तुल गया। गजा की पट्टी पर इसराइली फौज तैनात रहेगी। सेहूनी वज़ीर दिफा ने धमकी दे दी। मंसूबे के अख्तिताम पर हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास के ट्रंप प्लान पर आमादगी के बावजूद गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद। फ्लोटिला के 137 कारकुन रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुंच गए। 400 से ज़ायद कारकुनान ताहाल इसराइली हिरासत में। गजा में अमन के लिए दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। यूरोप के कई शहरों में लाखों अफराद का इसराइली जहरियत के खिलाफ मार्च। मुजाहिरीन के अमन के लिए नारे। स्पेन की सड़कों पर लाखों अफराद निकल आए। लंदन की सड़कों पर भी पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें। कराची के इलाके मलिर जामगोट और बिलाल चौरंगी के करीब रेंजर्स की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल छीनने की मुताद्दिद वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 1 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद। कोयटा और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड। लोगों में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में नुमाया कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आई। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ए लेवल इम्तिहानात में 24 मज़ामीन में इम्तियाजी कामयाबी पर महानूर चीमा को मुबारकबाद दी। कहा, महानूर चीमा मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह है। पाकिस्तान में ग्लोबल AI प्लस प्लान मुतारिफ करा दिया गया, जिससे डिजिटल तरक्की और तालीमी मौक़े में इजाफा होगा। इस मंसूबे का मकसद AI टूल्स तक आसान रसाई और तख्लीकी सलाहियत में इजाफा करना है। 200 GB स्टोरेज और दीगर खुसूसियात एक ही प्लान के तहत 5 अफराद के साथ शेयर की जा सकती हैं। SIFC की मावनत से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की, तालीम और तख्लीकी सलाहियत के फ़रोग़ में अहम इक़दामात जारी। साल 2025 के 3 सुपर मून्स में से पहला सुपर मून 7 अक्टूबर की रात आसमान पर नजर आएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक अक्टूबर का ये सुपर मून पाकिस्तान मयारी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा। ये दिलकश नज़ारा सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद मशरिक से तुलू होगा और तुलुए आफ्ताब से कुछ देर पहले मगरिब में गुरूब हो जाएगा। ICC वीमेन वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला। भारत के 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन कप्तानों ने भी हाथ नहीं मिलाया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर अबरार अहमद दुल्हनिया घर ले आए। आमना रहीम के साथ ज़िंदगी की नई इनिंग का आगाज़ कर दिया। कराची में लेग स्पिनर की शादी की तकरीब। 27 साला अबरार अहमद की बारात का ढोल की थाप पर इस्तकबाल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।